समय एक जैसा नहीं रहता है। सत्य से चलो, धर्म से चलो, ऐसे हमारे पुराण कहते हैं, ऐसे हमारे देव ऋषि मुनि कहते हैं, और यही सत्य है। यदि आप अपने कर्मों को एक पूजा की भांति करते हैं तो आपके जीवन में दुख कभी आ ही नहीं सकता है। और जैसे कि समय परिवर्तित होता रहता है, तो आज नहीं है तो कल आने ही वाला है, यानी कि अंधकार संकेत होता है उजाला का। तो आज की वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी और कुछ छोटे छोटे विशेष उपाय जो कि आपके रोजमर्रा के जीवन में बहुत काम आने वाले हैं। पूजा पाठ, घर गृहस्थी से संबंधित बहुत सारी जानकारी हमारे चैनल पर आपको रोजमर्रा मिलती है। तो उसी तरह से आज की वीडियो में भी कुछ बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी जो कि आपके रिक्वेस्ट पर है, आप सभी के बहुत सारे कमेंट आते हैं, तो उन पर ये वीडियो संबंधित है। तो चलिए देर न करते अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज लाइक करें और अपने फैमिली फ्रेंडों में शेयर करें। हम बात करेंगे पूजा पाठ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। सबसे पहले, जैसे कि जब हम पूजा करते हैं तो पूजा की कुछ वस्तुएं हमें जमीन पे कदापि नहीं रखना चाहिए। इससे उनका जो शुभता होती है, उनका जो प्रभाव होता है, वो हमारे जीवन में कम हो जाता है। जैसे कभी भी शंख को जमीन में नहीं रखना चाहिए, शंख को किसी आसन पर या किसी पात्र में आपको रखना चाहिए। उसी प्रकार से दीपक, जब हम किसी पूजा में दीप प्रज्वलित करते हैं तो दीप को भी बिना आसन के नहीं रखना चाहिए। बहुत सारी बहनों ने पूछा था कि जो हम रोजमर्रा की पूजा करते हैं उसमें भी क्या हमें आसन लगाना होता है? तो देखिए, आप एक प्लेट ले लीजिए, उसके ऊपर दीप आप रख दीजिए, थोड़ा सा फूल आप डाल के फूलों का आसन बना लीजिए, थोड़ी सी चावल बिखेर कर चावल का आसन बना लीजिए। इस तरह से आसन यदि हम देते हैं तो हमारे जीवन में उसकी शुभता हमें प्राप्त होती है। वहीं पर कोई भी भोग प्रसाद या फिर देवी देवताओं को जब हम स्नान कराते हैं या फिर अपने पूजा मंदिर की सफाई करते हैं तो देवी देवताओं को भी हमें डायरेक्ट जमीन पर नहीं रखना चाहिए। किसी पात्र में रख लें, किसी स्टैंड पर आप रख दें, कोई लकड़ी का पटरा है, लकड़ी की चौकी है, उसके ऊपर देवी देवताओं को आप बिठाकर अपने पूजा मंदिर की सफाई किया करें। बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इनका प्रभाव हमारे जीवन में बहुत होता है। जब हम पूजा करते हैं तो पूजा के लिए हम कभी जल का इस्तेमाल करते हैं, कभी अभिषेक के लिए दूध दही का इस्तेमाल करते हैं। तो जब भी आप कोई लिक्विड चीज इस्तेमाल करें तो उसमें ध्यान रखें कि आप उंगलियां ना डालें। बहुत सारे लोग जैसे कि आचमनी हम लेते हैं, जिसे आप पूजा करने के लिए चम्मच जिसे आप कहते हैं, तो आचमनी के अभाव में हाथ डालकर ही देवी देवताओं के ऊपर उसके ऊपर वो छिड़काव करने लगते हैं। ऐसा आपको कदापि नहीं करना चाहिए, वो जल अशुद्ध हो जाता है। हम सभी जानते हैं कि जब भी हम किसी को पानी पीने के लिए देते हैं तो कभी भी उसमें उंगली नहीं डालते हैं, कभी उसमें हाथ नहीं डालते हैं। इसी तरह से जब हम देवी देवताओं के पूजन के लिए, चाहे दूध हो, चाहे दही हो, चाहे जल हो, उसमें कभी भी उंगली नहीं डालना चाहिए। आपको आचमन का इस्तेमाल करना चाहिए, या फिर आप पुष्प ले सकते हैं। कोई पुष्प है, आप पुष्प से आप जल का छिड़काव करें। आम का पल्लव ले सकते हैं, उससे जल का छिड़काव करें। उंगली यदि आपकी गलती से भी उसमें पड़ जाती है तो वह जल अशुद्ध हो जाता है। दूसरा जल का पात्र आपको लेना चाहिए, और आपको अपने पूजा मंदिर में एक जल से भरा पात्र अवश्य ही रखना चाहिए। मैंने इसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी बनाई है, तो यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जाके चेकआउट करें। जल हमारी नकारात्मकता, हमारी सकारात्मकता सोखने की क्षमता रखता है। जल की एक मेमोरी होती है। आप कभी गूगल पे सर्च करिए कि वाटर मेमोरीज, तो आपको पता चलेगा। जैसे कि जब हम बात करें कि सीआईडीज डॉगीज जो होते हैं वो बहुत एक्सपर्ट रहते हैं, लेकिन जल उनका माइंड डाइवर्ट कर देता है। यानी कि जल के आगे पीछे यदि हम 4 बार चक्कर लगा लेना तो वो आगे नहीं जा पाता है, वहीं पर स्टॉप हो जाता है, क्योंकि उसका माइंड डाइवर्ट हो जाता है। पानी में हमारी ऊर्जा संकुचित हो जाती है। तो इसी तरह से आप अपने घर में पॉजिटिव एनर्जी लेने के लिए पूजा मंदिर में एक पात्र में जल भर के, लेकिन ढक के आपको रखना चाहिए। उस जल को
आप जैसे सुबह की पूजा में आपने वो जल रखा और दूसरे दिन या फिर संध्या के समय पूरे दिन आपका पानी रखा है और फिर उस जल को लेकर, बहुत सारे लोग पूछते क्या करें, तो आपको उस जल का छिड़काव अपने पूरे घर में करना है। आप चाहे तो उस जल को अपनी रसोई में चाय बनाने के लिए, आटा गूंथने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपने उस जल को ढक के रखा है तो खुले जल का इस्तेमाल खाने पीने की चीजों में या फिर हम अपने भोजन को पकाने के लिए नहीं करते हैं। ये छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है। अगली महत्वपूर्ण बात दोस्तों यात्रा से संबंधित है। जैसे कि यात्रा करने के कुछ खास नियम होते हैं जब हम किसी विशेष कार्य में जाते हैं, जैसे कि अपनी बेटी के विवाह के लिए बात करने जा रहे हैं या फिर आप हॉस्पिटल जा रहे हैं। क्योंकि देखिए हॉस्पिटल एक ऐसी जगह है, यदि आपके बीमारी का पता नहीं चलता है, आपको परेशानियां बनी हैं, तो आपका धन खर्च होता है और आपका समय खर्च होता है। यात्रा पर जाने से पहले कुछ चीजों को खाकर जाने की बात कही गई है। हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे वेद शास्त्रों में ये प्रमाण मिलता है, जैसे कि रवि को पान, सोम को दर्पण, मंगल को गुड़ करिए अर्पण, बुध को धनिया, बीफे जीरा, शुक्रवार को दही कपीरा और शनिवार को घी खाकर, यानी कि शनिवार के दिन घी खाकर जाने की बात कही गई है। लेकिन आप इतनी सारी चीजों को नहीं अरेंज कर सकते हैं। तो आप जब भी किसी विशेष कार्य के लिए जा रहे हैं, किसी नौकरी में आपका इंटरव्यू है या आप किसी विशेष एग्जामिनेशन के लिए जा रहे हैं, तो एक काली मिर्च अपने दांतों से क्रश करके बाहर, जैसे आप गेट के बाहर जाएं तो उसे थूक कर आगे निकल जाएं। ऐसा करने से आपका कार्य निर्विघ्न संपन्न, यानी कि आपके कार्य में बाधा नहीं आएगी। आपने जो तैयारी करी है, जो आपने एग्जाम की प्रिपरेशन करी है, वो 100% आप देकर आएंगे। इसीलिए जब हम घर से बाहर निकलते थे तो हमारे बड़े बुजुर्ग हमें दही और शक्कर खिलाकर भेजते थे, क्योंकि दही और शक्कर से हमारा ऑक्सीजन लेवल हाई हो जाता है और जब हमारा बॉडी में ऑक्सीजन लेवल हाई होता है तो हम किसी कार्य को बहुत ही चुस्ती और दुरुस्ती से करते हैं। तो उसके पीछे का ये रीजन होता था। तो ये छोटी बात आपको ध्यान में रखनी है। वहीं पर बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम होता है कि उनके ऑफिस में उनके बॉस से या उनके जो आपसे ऊपर काम करते हैं उनसे बनती नहीं है, या कभी कभी आपके नीचे जो आपके अंडर काम करते हैं उनसे भी आपकी नहीं बनती है। तो ये दोनों सेम प्रॉब्लम होती है। तो यदि आपको भी इन समस्या से जूझना पड़ रहा है तो आप एक काम करें, आप महीने में एक बार अपने ऑफिस मिठाई लेकर जाएं। मिठाई यानी कि कोई भी जो दिन हो उसी से संबंधित आप लेकर जाएं और अपने पूरे ऑफिस में आप अपनी तरफ से मिठाई खिलाएं। कहते हैं मीठा बांटने से मीठा बढ़ता है, यानी प्यार बढ़ता है। तो यदि आपको ये समस्या हो रही है, चाहे आपके पड़ोसियों से हो, चाहे ऑफिस में हो, कहीं भी हो, आप मीठा बांटना प्रारंभ करें। आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो मंगलवार के दिन हनुमान जी के चरणों में बतासे क्या होते हैं, मंगल ग्रह को रिप्रेजेंट करते हैं। और जब हमारी बर्थ चार्ट में मंगल कहीं ना कहीं बद होता है, या आप कह लीजिए कि हमें अशुभ परिणाम देते हैं, तो ही लड़ाई झगड़ा या फिर मन मुटाव का जो है योग बनता है। तो आप हर मंगलवार को हनुमान जी के चरणों में बतासे चढ़ाएं और वो बतासे का प्रसाद आप मंदिर में भी बांटें, आप अपने आस पड़ोस में बांटें, बच्चों को खिलाएं। ये नियम बना लें। ऐसा यदि आप करते हैं तो आपके लड़ाई झगड़े कम हो गए। अक्सर आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों का ज्यादातर अपने जो आपके सहयोगी होते हैं, यानी कि जो आपके काम करते हैं, आपके वर्कर होते हैं, उनसे ज्यादातर लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। तो ऐसा आपके साथ नहीं होगा। और अपने जीवन में शुभता लाने के लिए, अपने जीवन में पुण्य कर्मों को स्टोर करने के लिए आपको एक नियम और बनाना है कि हर अमावस्या पर आपको एक थाली भोजन का दान करना है। दोस्तों, जब हम कोई कमाई करते हैं, जब हम अपनी सैलरी लेकर आते हैं, तो वो पूरी सैलरी हमें अपने ऊपर नहीं खर्च करनी होती है। हमें अपने परिवार के साथ में कुछ ऐसे लोगों को भी भोजन करने का इंतजाम आप कह लीजिए, या फिर आप कह लीजिए कि जो है एक
आपको नियम बनाना है कि आपकी कमाई का कुछ हिस्सा दान में जरूर जाना चाहिए। अब आप ये दान मनुष्यों को करते हैं, पंछियों को करते हैं, जानवरों को करते हैं, किसको करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आप एक थाली भोजन हर शनिवार को यदि अपने घर से निकालते हैं तो बहुत अच्छी बात है। यदि हर शनिवार नहीं हो पाता है तो महीने में एक दिन तो आपको निकालना ही चाहिए। वो दिन कौन सा होगा? अमावस्या तिथि होगी। दिन कोई भी हो सकता है, क्योंकि जब हम सप्ताह की बात करते हैं तो शनिवार का दिन आता है, और हम तिथियों की बात करें तो अमावस्या तिथि आती है। अमावस्या तिथि पितरों के नाम समर्पित है। तो यदि आप एक थाली भोजन निकालते हैं, चाहे पका हुआ अथवा कच्चा, कोई भी आप निकाल सकते हैं। कच्चे भोजन को हमारे आम बोलचाल की भाषा में सीधा कहा जाता है। तो आप एक थाली सीधा यदि निकालते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि तो आती ही आती है, आपके पितरों की भी कृपा आपको मिलती है। अक्सर हम वीडियो में आपको बताते रहते हैं, जिससे आप इसे करें और आपके जीवन में इसकी शुभता देखें। दोस्तों, आपको अपने बच्चों को नैतिकता, सत्य के मार्ग पर चलना, धर्म के मार्ग पर चलना हमें सिखाना चाहिए, लेकिन बच्चे नहीं सीखते हैं। उसका एक प्रमुख रीजन आप कह लीजिए, जब हम स्वयं करेंगे, यदि हम 10 शुभ कार्य करेंगे तो निश्चित ही बच्चे 5 शुभ कार्य करने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए पहले हमें अपने आप को सुधारना है, उसके बाद बच्चों को सुधारना है। कहते हैं ना कि आप अपने बच्चों के लिए बैंक बैलेंस करके जाएं या ना जाएं, लेकिन उनके लिए पुण्य, जो पुण्य का बैलेंस है, पुण्य का गुल्लक है, पुण्य का बैंक बैलेंस आप जरूर करके जाएं। ये पुण्य उनके विषम स्थितियों में काम आता है, जब कोई भी मनुष्य, कोई भी उनका साथ नहीं देता है। ऐसे में जो हमारा कमाया हुआ पुण्य है वो हमारे बच्चों को या फिर हमारी विषम परिस्थितियों में वो पुण्य आता है। तो इसलिए आपको ये सारे छोटे छोटे नियम जो मैंने आपको बताए हैं, आपको बना के रखना है और इनका लाभ भी लेना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें आने वाली वीडियोस के लिए, और लाइक जरूर करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।